ओके। तो द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, सी चैप्टर फर्स्ट, इन मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज। कह रहा आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, नेशन की एक तरह से राष्ट्र की जो पहचान है राष्ट्र के रूप में, चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा है नेशनलिज्म इन इंडिया यूरोप, कैसे फ्रेंच एंड अदर कंट्रीज में जो है नेशनल एक वहाँ पर भी राष्ट्र को एक इमेजिनेशन के रूप में लिया गया, एक फीमेल फिगुराइन के रूप में, जो एक लेडीज वहाँ पर है। और ऐसे ही इंडिया में भारत माता, हम भारत को एक माता के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, किया गया है, सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज with which people can identify the nation. This help create an image, मतलब क्या हुआ, क्रिएट एन इमेज, एक इमेज को, एक रूप को, एक प्रतिरूप को एक तरह से क्रिएट करने में, बनाने में हेल्प किया, जिससे हम नेशन को आइडेंटिफाई कर सके, एक सिंबल के रूप में सब उससे प्रेम कर सकें। इट वाज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, 20वीं शताब्दी में जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएट विद द इमेज ऑफ भारत माता। और द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, भारत की पहचान, केम टू बी विजुअली, विजुअली का मतलब एक सीन, मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से, उसको हम जो एब्स्ट्रैक्ट रूप था, उसका एक भावनात्मक रूप था, अमूर्त रूप था, उसको एक मूर्त रूप दे करके भारत माता के रूप में। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी जिसको हम कह सकते हैं, इन्हें ने सबसे पहले भारत माता का एक इमेज क्रिएशन किया। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम, अपने आनंद मठ पत्रिका में उन्होंने लिखा है वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम एक समझ लीजिए कि जैसे कहते नहीं ब्रह्मास्त्र, उस समय जब होते थे महाभारत रामायण इन सब में ब्रह्मास्त्र अंतिम अस्त्र होता था, तो ऐसे ही हमारे नेशनलिज्म मूवमेंट के लीडरों के लिए भारत माता एक एंथुसियाजिक स्लोगन रहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिससे लोगों के अंदर जोश आता था देश के लिए। अ हाइम्स टू द मदरलैंड, मदरलैंड अपनी मातृभूमि के लिए गीत गाया गया। और जिस आज जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल, बाद में इसको उन्होंने अपने नॉवेल, अपनी पत्न अपने उपन्यास आनंद मठ में, एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और जब स्वदेशी में मूवमेंट जब 1905 में बंगभंग का प्रपोजल दिया, तो उस समय पूरे बंगाल में जो है स्वदेशी मूवमेंट चला, बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स और इन सब का आंदोलन, उसके विरोध में उस समय ये हथियार के रूप में था। द अमिन्द्रनाथ टैगोर, जो उनके भाई थे एक तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के, प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, उन्होंने भी एक तरह से अपनी प्रसिद्ध इमेज भारत माता को पेंटिंग किया। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर, सी इज कॉम कंपोज, मतलब जो आप देख रहे हैं, काम मतलब बिल्कुल शांत रूप वाली, और कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, डिवाइन मतलब नैसर्गिक, स्पिरिचुअल जैसे हम दुर्गा जी माता का करते हैं, ऐसे ही भारत माता भी हाथ में माला है, एक में शंख है, और ऐसे ही, और कभी कभी तो उसमें दिखाया गया शेरों के ऊपर और फिर तिरंगा झंडा लिए हुए, अलग अलग ऐसे ही। तो मतलब एक देवी का रूप जो है, जैसे हम लोग श्रद्धा से पूछते हैं, calm, composed, divine and spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different form. और उस वर्षों में करीब भारत माता के कई तरह से लोगों ने अपनी पेंटिंग किया है, इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट ने उसको पेंट किया।
उसको सर्कुलेट किया, मतलब प्रचारित, डिवोशन टू दिस मदर फिगर। और ये जो माता का चित्र था एक तरह से, उसके प्रति भक्ति केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। क्या आया? एक तरह से ये प्रमाण है कि एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की। Ideas of nationalism also developed through a movement to receive Indian folklore। इंडियन फोल्करी का मतलब होता है जो हमारी पुरानी गाथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक कहानियां हैं, इसमें भी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना जो है डेवलप होती है, उससे भी विकसित होती है। मूवमेंट टू रिसीव, जो in late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk song and legend। लेट 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट शतक दशक में नेशनलिस्ट बिगम रिकॉर्डिंग फॉल्क टेल्स। फॉल्क टेल्स मतलब होती हैं जो कि कहानियाँ एक तरह से लीजेंड हैं, जो अपनी गांव में और उन सब में वीर गाथाएं गाई जाती थीं। दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू लीजेंड टूगेदर फॉल्क सॉन्ग, और जो एक लोग ग्रुप में समूह में गाते थे बहादुरी की कहानियां। These tales, they believed, gave a true pictures of traditional culture and had been corrupted and damaged by outside forces। वो जो है हमारे संस्कृति की सही तस्वीर को शो करती हैं, जो कि समय समय पर बाहरी इन्वेडर्स एंड अदर्स कोरल्स जैसे के द्वारा जो है समय समय पर उसको डैमेज किया जाता रहा है, नुकसान पहुंचाया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया एक तरह से विदेशियों के द्वारा। इट वाज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फॉल्क ट्रेडिशन, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसको प्रिजर्व करें, अपने ऐतिहासिक परंपराओं को, जो जैसे जैसे महाभारत में जो कहानियाँ दी गई हैं, रामायण में जो कहानियाँ दी गई हैं, और अदर्स जो गाथाएं हैं, order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। सेंस ऑफ प्राइड मतलब जो गर्व की बात है एक तरह से हमारे भूत बीते हुए समयों की। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड माइथ्स। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप जान ही रहे हो कि एक फेमस जो है पोएट थे, ये राइटर हैं, पेंटर्स थे, आर्टिस्ट हैं, सब कुछ थे। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला सबसे पहले इंडिया में, साहित्य का नोबेल प्राइज। इन्होंने भी कलेक्ट करना शुरू किया बैलेड्स, नर्सरी राइम्स और माइट्स, जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोल्क। यहाँ पे है भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। नोटिस दैट द मदर फिगर हियर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लॉथिंग। एक हाथ में दिख रहा है कि जो फसल ली हुई हैं, और एक हाथ में बुक्स हैं और अदर चीज़ें हैं। माला इन वन हैंड एम्फेसाइज हर एस्टिक क्वालिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम। रवि वर्मा जो ये भी पेंटर्स थे, राजा रवि वर्मा राजा भी थे, लेकिन इनका ज़्यादातर छाप जो है फॉरेन मतलब ब्रिटिश का था, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके पेंटिंग को एक तरह से निगलेक्ट किया। ट्राई टू डेवलप आई स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एट ट्रूली इंडिया। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, इनको गुलाब बहुत पसंद था, देखिए लिए हुए हैं फिगर में। पॉपुलर प्रिंट नेहरू हियर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता, और भारत माता की प्रतिमा को लिए हुए, मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट, अपने हृदय से लगाए हुए हैं भारत माता का चित्र और भारत का नक्शा। इन a lot of popular print nationalist leader are shown offering their heads to भारत माता, और बहुत से ऐसे प्रिंट बनाए गए हैं, पेंटिंग्स बनाए जिसमें भारतीय लीडर्स भारत माता को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए दिखाए गए हैं।
द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर, और ये जो आइडिया है सेक्रीफाइस बलिदान का अपनी मातृभूमि के लिए, ये एक नेशनलिस्ट शो करता है, पॉपुलर इमेजिनेशन। अगला पार्ट्स है ये है द रिवाइवल इन मद्रास एंड नतेशा शास्त्री Natesa Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk tale। मद्रास में जो है नतेशा शास्त्री हैं राइटर्स, जिन्होंने 4 वॉल्यूम में अपनी कलेक्शन को पब्लिश किया, तमिल फोल्क टेल्स, तमिल की जो है ऐतिहासिक कहानियाँ, वीर गाथाएँ कहानियाँ जो वहाँ की फोल्करीज हैं, लोकल लीजेंड्स हैं, द फोल्करीज ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से। ही बिलीव दैट फोल्करी वाज नेशनल लिटरेचर, इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपुल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये उनका विश्वास था जो है फोल्करी एक नेशनल लिटरेचर, एक तरह से राष्ट्रीय साहित्य के रूप में होता है, और मोस्ट ट्रस्टवर्दी, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपुल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। As the national movement developed, nationalist leader became more and more aware of such icon and symbol। मीन्स जब भारत में एक तरह से नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था, तो जो हमारे लीडर्स थे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के प्रति अवेयर थे, जागरूक थे, ऐसे आइकॉन और सिंबल को यूनिफाइंग पीपुल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, लोगों को जोड़ने के लिए और उनके अंदर राष्ट्रवाद का फीलिंग लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए इन सब का यूज किया गया। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन येलो उस समय था, वाज डिजाइन किया गया। इट हैड 8 लोटस, उसमें उस समय 8 लोटस, 8 कमल, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसको प्रोविंस कर रहे थे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटिश इंडिया के 8 राज्य। एंड आ क्रिसेंट मून, उसमें चांद के आकार का जो मून था, हंसिया के आकार का, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। बाई 1921 गांधी जी है डिजाइन द स्वराज फ्लैग। देखिए उस समय से लेकर के 1920 तक तो वही फ्लैग चलता रहा, 3 कलर, रेड ग्रीन येलो, और उसमें 8 कमल और अर्धचंद्र था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, एकता। 1920 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग जो है, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया और चरखा, स्वदेशी चरखा क्या किया, तो उसमें चरखा भी रख दिया। इट वाज अ ट्राई कलर, रेड ग्रीन व्हाइट आ गया, एंड स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, बीच में जो है स्पिनिंग व्हील रनिंग करता हुआ चरखा, जो कि एक तरह से डेवलप ग्रोथ, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब आत्मनिर्भर। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट aloft during marches became a symbol of defiance। और इस झंडे को लेकर के लोग मार्च करते थे, बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस, एक तरह से ये सूचक था। डिफेंस मतलब सेल्फ हेल्प, एक तरह आत्मनिर्भरता का। Another means of creating a feeling of nationalism was through interpretation of history। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation। क्या कह रहा है?
अदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ, दूसरा जो मत और जो तरीके थे, साधन थे नेशनलिस्ट के फीलिंग के लिए, थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंत तक मेनी इंडियंस बिगन फीलिंग दैट टू इन स्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशंस। सेंस ऑफ प्राइड मतलब राष्ट्र के प्रति गर्व होना। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। ब्रिटिश सा इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। भाई कह रहे नहीं कि थॉट अबाउट डिफरेंटली, ब्रिटिश ने हमारे इंडियन को क्लास 8 में पढ़ाया गया है, ब्रिटिश कैसे इंडियन पीरियड को, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, 3 पीरियड डिवाइड किया था जेम्स मिल ने अपने पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। और ब्रिटिश से पहले के पीरियड को उन्होंने बैकवर्ड और पिछड़ा, अंधकार को डेवलप नहीं बताया उन्होंने। तो ही बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव मीन्स सूक्ष्म, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, इनकेपेबल ऑफ मतलब शासन चलाने में अक्षम। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट, और इस तरह से भारतीय लोग जो है अपने भूतकाल के, बीते हुए समय के अचीवमेंट्स जो उनके थे उनको खोजने का प्रयास किया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशियंट, प्राचीन समय में जो उनका ग्लोरियस डेवलपमेंट, एक तरह से जो ऐतिहासिक साहसिक विकास था उसको, व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, crafts and trade had flourished. This glorious time, in their view, was followed by a history of decline. When India was colonized, धीरे धीरे जो है ये सब हमारा जो हिस्टोरिकल ग्लोरियस टाइम था जो पहले का, डिक्लाइन होता गया जैसे जैसे हम गुलाम बनते गए, समय समय पर इन्वेशन होता रहा और दूसरों के अधीन होते गए, और मोस्टली जो है कोलोनाइज हुआ जब ब्रिटिश हमारे ऊपर अपना अधिकार करना शुरू किया। दीज नेशनलिस्ट हिस्टोरीज अर्ड the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। तो जो कहते हैं ना सोने की चिड़िया भारत थी, वो धीरे धीरे एक तरह से ब्रिटिश रूल के तहत मिजरेबल कंडीशन में, दयनीय स्थिति में उसकी आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्थिति आ गई। These efforts to unify people were not without problem। मतलब एक तरह से ये जो है एफर्ट, ये प्रयास लोगों को यूनिफाई करने के लिए, वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, बिना एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। when the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। मतलब हिंदू आइकॉनिक, हिंदू विचारधाराओं को जब इमेज के रूप में सेलिब्रेट किया तो अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट, तो उससे जैसे दूसरे वर्ग के लोग जो मुस्लिम हैं या अदर, वो अपने को उससे वंचित समझते थे, बाहर। तो ये है फिलहाल आपका अभी कंक्लूजन, एक पैराग्राफ और रह गया है। तो आज आपका कंक्लूजन भी कर दे रहे हैं जिससे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो आपका जाएगा, उसको आप समझिएगा। समझ में आ रहा बेटा? एक मिनट, दूसरा पेज चला गया। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। ओके, कंक्लूजन ये आपका, कंक्लूजन का मतलब कि उपसंहार, लास्ट में जैसे उससे लिखते हो तो उसका क्या कंक्लूजन निकला। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का
A growing anger. Hello, आवाज नहीं बेटा. A growing anger against the A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. कह रहा ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमारे देश के लोगों के अंदर एक क्रोध था, हर वर्ग के लोग जो अनहैप्पीनेस था, डिसकंटेंट जिसको बोलते हैं, असंतोष था लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे 20वीं सदी के क्लासेस इंडियन इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर हाफ 20th, लगभग 20वीं शताब्दी के आधे समय तक एक, एक ग्रो समाज टुगेदर वेरियस ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ इंडियन इनटू कॉमन स्ट्रगल. और ये एक जो है भारतीयों के विभिन्न ग्रुप के लोग जो है वो गुस्सा एक कॉमन संघर्ष के रूप में बाहर निकल के आया, और जिसे हम फ्रीडम इन एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances. People grievances मतलब लोगों की समस्याएं जो थी into organized movements for independence. समय समय पर गांधी जी ने आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया आज़ादी के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए सत्याग्रह किया. थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट राइट टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी. और ये जो इस तरह के आंदोलन थे एक राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए और एक नेशनल यूनिटी के रूप में आया. बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. लेकिन हमने ये भी देखा है कि विभिन्न समाज के ग्रुप जो हैं, विभिन्न वर्ग के लोग पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. डाइवर्स वेरिड एस्पायरेशन एंड एक्सपेक्टेशन. वेरिड मतलब डिफरेंट एस्पायरेशन, डिफरेंट डिस्कोर्स, डिफरेंट व्यू और एक्सपेक्टेशन, सबका अपनी अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग सोच थी. एज दियर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग. इस तरह से जो उनकी समस्याएं थी वाइड रेंजिंग, ना कि सबका एक प्रॉब्लम नहीं था. फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल आल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस. लगातार फिलहाल कांग्रेस इस समस्याओं को, इस विभिन्नताओं को रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करता रहा. एंड इंश्योर दैट डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर. इंश्योर दैट डिमांड ऑफ वन ग्रुप मतलब एक ग्रुप की मांगे डिड नॉट एलिनेट अनदर, दूसरे को एलिनेट नहीं कर सकते. दिस इज प्रीसियसली व्हाई द यूनिटी within the movement often broke down. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. क्या कह रहा है कि हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी, कांग्रेस के जो क्रियाकलाप थे एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ, लगातार जो है उसका एक तरह से डिसयूनिटी, जो आपसी मतभेद और इनर कन्फ्लिक्ट, वही मतलब आंतरिक मतभेद और डिसयूनिटी, अखंड जो एकता थी एक तरह से वो एकता टूटती गई. जैसे भी बताया हमने ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में. तो इस तरह से नेशनलिस्ट की भावना हुई, यूनिटी एक राष्ट्र को एक सोच के अंतर्गत बांधने का प्रयास किया गया और लोगों के अंदर जोड़ने का. लेकिन फिर भी सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपेक्ट थे और सबका जो है अपना दृष्टिकोण था उस नेशनलिटी मतलब का, फ्रीडम का मतलब था. और आपसी मतभेद भी बने और अंत में देश को दो पार्ट में बांटना पड़ा. इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन with many voices wanting freedom from colonial